जय दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन के तीनों पार्ट को हमने देख लिया था, यानी कि प्रथम, दूसरा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो उसी के बीच की एक कड़ी है द्वितीय सपने अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम आज देखेंगे। लेकिन आपको पहले एक बात बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे, तीनों में हमने आपको बता दिया, कंबाइन बता दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उस समय जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। दूसरा और तीसरा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन थे। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे, लंदन में गए थे। एस एस राजपूताना जहाज से चले गए थे लंदन जाए गए, वहां पर किंग्स हॉल में ठहरे हुए थे। फिर सेंट जेम्स पैलेस में उनका जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो वहां से कुछ भी कुल मिला के परिणाम निकल के नहीं आया सामने, तो वो असफल हुआ, गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। उसके बाद ये वापस लौट के आते हैं 28 दिसंबर को। जब ये आते हैं 28 दिसंबर 1936 को जब बंबई पहुंचते हैं तो गांधी जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो वायसराय है लॉर्ड विलिंगटन से मुलाकात कर लिया जाए। तो लॉर्ड विलिंगटन से मुलाकात करने के लिए 29 दिसंबर को ये मिलना चाह रहे थे, तो लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो लॉर्ड विलिंगटन था वो कह रहा हम इनसे क्यों मिलेंगे, है ना। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन की बात नहीं मानी, हम इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। और लॉर्ड विलिंगटन ने गांधी जी को मिलने से मना कर दिया, साफ साफ अक्षरों में उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा, लॉर्ड विलिंगटन ने अपनी बहन को एक पत्र भी लिखा था, एक प्राइवेट पत्र लिखा था। कहा कि अगर दुनिया में गांधी ना होते ना, अगर गांधी ना होते तो दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत होता था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गांधी जी से लोग बहुत डरे हुए थे कि कहीं फिर से किसी प्रकार का आंदोलन न चल जाए। जैसे कि सपने अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के लोगों का हिस्सा था ना, प्रथम जो सपने अवज्ञा आंदोलन था उसी से लोग डरे हुए थे, इसलिए मिलना नहीं चाह रहे थे, मिलने से मना कर दिए। जब ये मिलने से मना कर देते हैं तब क्या होता है, तब उसी दौरान क्या होता है कि गांधी भी समझौता भी रद्द, सरकार जो है गांधी भी समझौता भी रद्द कर देती। 1 जनवरी 1932 को सपने अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू होता है। ध्यान रखना, 1 जनवरी 1932 से द्वितीय सपने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और उसके 2-3 दिन बाद ही गांधी जी को, यानी कि 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसा एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब वहां से गांधी जी वापस आए थे तो सरकार का जो रवैया था वो काफी बदल गया था। सरकार का रवैया यह बदल गया था कि जो आंदोलन हो रहे थे उस आंदोलन से क्या होता था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को कुछ नहीं तो एक उत्साह मिल रहा था, और उत्साह मिलने के बाद प्रतिष्ठा भी उसकी बढ़ रही थी। और जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा डाउन हो रही थी। तो ये लोग चाहते थे कि अब से भारत में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन ना चले, तो इसलिए गांधी से मिलने से मना कर दिए थे। कौन? विलिंगटन मना कर दिए थे। लेकिन द्वितीय सपने अवज्ञा आंदोलन 1 जनवरी 1932 को फिर से शुरू किया गया और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गिरफ्तार करने के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या काम करती है कि यहां पर ये एक प्रकार से ऐसा कानून लाते हैं, ऐसे अध्यादेश लाते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके एक अध्यादेश जारी किया। ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं और अध्यादेश जो जारी करते हैं उसमें क्या बात कहते हैं, उसमें यह कहा जाता है कि सरकार जो है किसी भी प्रशासनिक स्तर हो, चाहे किसी भी स्तर के व्यक्ति है, वो आप जाओ मारो। ठीक है, कुल मिला के आपको आंदोलन रोकना ही रोकना है। तो ब्रिटिश सरकार का ये रवैया था। तो उसमें एक नागरिक सैनिक कानून था, नागरिक सैनिक कानून था। यह भी एक अध्यादेश के द्वारा ही जारी किया गया था, नागरिक सैनिक कानून। ठीक है, अब यहां पर उसके बाद इस चीज को लेकर इतना जो है सद्भाव, जो यहाँ पर जो गांधी जी सद्भाव पैदा किए थे, जो लोगों में कलेक्ट किए थे कि चलो आंदोलन चलते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस को फिर से ये क्या करते हैं, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर
जो आंदोलनकारी थे उन पे दमनात्मक कार्रवाई कर रहे थे, यानी कि दंडात्मक रूप से दमन की कार्रवाई कर रहे थे, चाहे वो महिला हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, व्यवसायिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन पे किसी प्रकार का कोई दया नहीं हो रहा था। और खास करके उन सभी लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था। जो एक्टिव राजनीतिक लोग थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। और कांग्रेस के जो लोग सहानुभूत रखते थे, कांग्रेस से जो लोग सहानुभूत रखते थे, उनको क्या काम करते थे, उनको भी यातनाएं दिया जाता था, उनको भी मारा जाता था, उनको भी पीटा जाता था और उनको भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। अगर महिला भी है तब भी प्रताड़ित किया जाता था, बच्चे हैं तब भी प्रताड़ित किया जाता था। कुल मिला के हर एक स्तर से ये जो है चाहते थे कि आंदोलन ना हो, ठीक है, आंदोलन ना हो। अब जो सरकार है, सरकार को भी इस चीज को लेके ऊपर से आदेश आ गया, देखो गांधी जी किसी भी प्रकार से भारत में आंदोलन ना करें तो बेहतर ही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के फिर ये क्या काम करता है कि अप्रैल 1934 में आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया जाता है। अब आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया जाता है? देखो, जब आंदोलन हो रहा था तो आंदोलन एक प्रकार का असंगठित था, यानी कि कुल मिला के संगठन नहीं बन पाया था और लोगों को मारा पीटा जा रहा था, लोगों के साथ जो है गोलियां बरसाई, लाठियां बरसाई जा रही थी, लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो कुल मिला के जो द्वितीय समन्वय आंदोलन एक प्रकार से असंगठित था और समाज में अपरिपक्व था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि असंगठित था। अगर आंदोलन असंगठित है, कोई संगठन है ही नहीं, जो बड़े बड़े राजनेता थे उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया और जो कांग्रेस के सपोर्टर थे उनको बहुत यातनाएं दिया जाता था। तो कुल मिला के कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारे नेताओं को बंद कर दिया जाता था, जो कांग्रेसी नेता भी बहुत सारे बंद किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो आंदोलन था वो असंगठित हो गया और जो आंदोलन था वो अपरिपक्व रह गया, ठीक है, आंदोलन अपरिपक्व हो गया और इससे क्या हो गया कि आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाता है। तो लास्ट में क्या होता है कि गांधी जी सोचते हैं चलो ठीक है, तो गांधी जी अप्रैल 1934 में आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लेते हैं। अब आंदोलन वापस निर्णय लेने के बाद ये निर्णय लेते हैं वापस ले लिया जाएगा। फिर पटना में मई 1934 में आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, गांधी जी ने वापस ले लिया। इससे बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग नाराज हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी देख लो, सुभाष चंद्र बोस नाराज होते हैं। सुभाष चंद्र 1933 में बोल देते हैं, सुभाष चंद्र और विठल भाई पटेल बोलते हैं गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में क्या करते हैं, असफल घोषित कर देते हैं। कौन घोषित करता भैया? सुभाष चंद्र बोस करते हैं और विठल भाई पटेल जो है गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते हैं, ठीक है। और जनवरी 1934 में बिहार में भूकंप आता है तो गांधी जी ने कहा देखो यह सवर्ण हिंदुओं की पापों का दैवी दंड है। अब इसके बाद से क्या करते हैं कि जो गांधी जी, देखो इसी आंदोलन में ही गांधी जी के आश्रम पे भी कब्जा कर लेती सरकार, आश्रम पे भी कब्जा कर लेती है, हर प्रकार की जो है कार्रवाई कर देती है, तो आंदोलन आगे बढ़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे पटना में मई 1934 में आंदोलन वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो 25 यहाँ पर एक साथ और भी घटना होती है गांधी जी के साथ में, आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं गांधी जी के साथ क्या घटना होती है। देखो 25 जून 1934 को, ध्यान रखना, डेट भी नोट कर लेना है, 25 जून 1934 को पूना में, कहां पे? पूना में गांधी जी की कार पर बम फेंका गया था। गांधी जी के बम फेंका गया था, ठीक है, गांधी जी के कार में बम फेंका गया था। और अक्टूबर 1934 में गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता को त्याग देते हैं और उसके त्यागने के बाद ही ये अब कुल मिला के अस्पृश्यता लीग से जुड़ जाते हैं, यानी कि हरिजन सेवक से जुड़ जाते हैं और समाज के लिए जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कहने के मतलब ये हरिजन उत्थान के कार्यक्रमों में अब गांधी जी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये वीडियो है, द्वितीय समन्वय अभियान आंदोलन, छोटा सी वीडियो है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता पढ़ाएंगे, उसको भी एक एक करके पूरा वीडियो पढ़ाते, छोटे छोटे रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। लंबा वीडियो पड़ जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं है ना, छोटे छोटे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारी ये है द्वितीय समन्वय अभियान खत्म हो गया है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में पूना समझौता के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।